बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक व्यूअर्स असद भुट्टा साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वक्फ इमरात जो होती हैं उनको अपने नाम कैसे करवाया जाता है, तो वो उस पे वीडियो बनाऊं, वक्फ नामा पे, वक्फ जायदाद पे, वक्फ इमलाक पे। तो मैंने आज 3 क्वेश्चन इसमें बनाए हैं और यहाँ पे आज मैं आपको बताता चलूं कि ये कन्वेंसिंग शुरू होगी यहाँ पर और ये एक डीड है कन्वेंसिंग का और मैं इंशाल्लाह अब कन्वेंसिंग पूरी आप लोगों को करवाऊंगा। अब मैं इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू कर देना। जितने ये डीड्स हैं जो इस तरह के हैं कन्वेंसिंग में जो आते हैं, ये सारे जो आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह वीडियोस बनाता जाऊंगा और आप लोगों के साथ इनकी तो पहले तो मैं आपको लोगों को उनका मुख्तसर सा तारुफ बताऊंगा 1-2 वीडियोस में, फिर इंशाल्लाह हर वीडियो में उनकी तफसील बताता जाऊंगा, फिर उनके सैंपल भी आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो अब इससे कन्वेंसिंग का ये शुरू हो गया। और यहाँ पर आपको बताता चलूं नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये जो वक्फ इमलाक है, वक्फनामा जो है वो जो ट्रस्ट डीड ऑफ ट्रस्ट है, इसके क्वेश्चन कोई ना कोई रिलेटेड जो है ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से जरूर आता है। मुझे तो गालिबन जब पेपर दिए थे हम लोगों ने तब इसमें से एक क्वेश्चन आया था वक्फनामा से, मुस्लिम पर्सनल लॉ से, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का मेरा पेपर था। तो चलते हैं नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए बहुत सारी बातें हो गई हैं अगली स्लाइड पे। अब एक सवाल है, वक्फ इमलाक क्या होती हैं? नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताता चलूं कि किसी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं, मनकूला जायदाद वो होती है जो मूवेबल होती है और गैर मनकूला होती है जो इमूवेबल होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जा नहीं सकती। और मनकूला जायदाद वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जा सके। फिर इसको पढ़ रहे हैं, जायदाद मनकूला और गैर मनकूला को दायमी तौर पर यानी कि हमेशा के लिए किसी मस्जिद, मकतब, मदरसा, इमाम बारगाह, दरगाह, मंदिर, धर्मशाला या चर्च वगैरह को दे देना वक्फ कहलाता है। ऐसी जायदादें जो वक्फ की गई हों वो वक्फ इमलाक कहलाती हैं। अब जो वक्फनामा क्या होता है इसके बारे में जान लें। इसको डीड ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। किसी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला को दायमी तौर पर यानी कि हमेशा के लिए किसी मस्जिद, मकतब, मदरसा, इमाम बारगाह, दरगाह, मंदिर, धर्मशाला या चर्च वगैरह को देने के लिए जो दस्तावेज लिखी जाती है उसे वक्फनामा कहते हैं, यानी कि डीड ऑफ ट्रस्ट। नाज़रीन, अब इसको अपना नाम कैसे करवाई जा सकती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है, तो ये मैंने पूरा इसमें ना एक तफसील बनाई है। उम्मीद है कि इसमें मेरे जो असद भाई हैं उनको काफी ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उनका जो मसला है जो वो चाह रहे थे इससे मिल जाएगा। और मैंने ये इसलिए बनाई कि दूसरे भी जो लोग हैं इसमें उनको भी जो मामला दरपेश हैं वो भी हल हो जाएंगे। और जो हमारे वकला हजरात हैं जो इस तरह का, ये सबसे ज्यादा नाज़रीन फायदा उनको है जो स्टाम्प फरोश हैं। इस वीडियो में सबसे ज्यादा फायदा स्टाम्प फरोश हजरात को है, क्योंकि वो ऐसे डीड्स लिखते रहते हैं। इसमें मैंने उनके कुछ ये भी बताया कि डीड ये कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं नाज़रीन। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वक्फ हमेशा के लिए होता है। वक्फ से कोई मादी मुनफत मकसूद नहीं होती। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फलाह उखरवी या रफाए आम होता है। नाज़रीन, ये तो बंदा आखिर कमाने के लिए वक्फ करता है, जैसा कि ये जो चीजें बताई गई जो जिनको बंदा वक्फ करता है मैंने पिछली स्लाइड पे बता दिया। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मजीद इस पे तफसील से बात फिर कभी करेंगे।
वक्फ कुनिंदा को वाकिफ और जिसको वक्फ किया जाए उसको मकूफे इलही और जो जायदाद वक्फ की जाती है उसे जायदाद मकूफा कहते हैं और जो शख्स इसका निगरान मुकर्रर होता है उसे मुतवल्ली कहते हैं। वक्फ शुदा जायदाद को हिब्बा, बै, रहन या गिरवी की सूरत में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि वक्फ हमेशा के लिए होता है। नाज़रीन, वाकिफ खुद भी मुतवल्ली हो सकता है और किसी और को भी मुतवल्ली मुकर्रर कर सकता है। मुतवल्ली दरअसल जायदाद मकूफा का मोहतमम और मुंसरम होता है। दीवाना और नाबालग कभी भी मुतवल्ली नहीं, उनको मुकर्रर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, यानी कि पागल जो होते हैं और जो नाबालग यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनको मुतवल्ली मुकर्रर नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट नोट कर लें। नाज़रीन, बाद सूरतों में औरत को मुतवल्ली हो सकती है, वो सूरतें भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। नाज़रीन, वक्फ दोनों सूरतों में हो सकता है, यानी कि वो तहरीर सूरत भी हो सकती है और जुबानी भी वक्फ किया जा सकता है। वक्फ नाज़रीन, अब यहाँ पर पॉइंट्स की बातें आपको बताता चलूं कि वक्फनामा लिखते वक्त वाकिफ के मजहब और मसलक का ख्याल रखना चाहिए और उनके मुतल्लिका मजहब और मसलक के कवानीन से वाकिफ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मज़ाहब तो नहीं, लेकिन कुछ मज़ाहब रहते हैं और दो मसालक हैं यहाँ पर, फिका हनफी और फिका अपना जाफरी। इन दो ममालिक इनके जो मसलक हैं हमारे यहाँ पे काफी फर्क है। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो मशहूर मज़ाहब है उनमें क्रिश्चियनिटी है और ये हिंदुइज्म है और सिखिज्म है, तो वो उनके कवानीन के मुताबिक वो उन वाकिफ होना जरूरी है। उनके मजहब के मुताबिक उनके मजहब से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। वक्फ से मुतल्लिक फिका हनफी और फिका जाफरी में काफी फर्क है, इनको मद्देनजर रखना चाहिए। वक्फनामा में मुतवल्ली के इख्तियारात, उसकी तकर्री और बरतरफी के ज़ाब्ते और इसका मुआवजा वगैरह दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा हस्बे झेल बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, वो बातें अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पहले नंबर पर वाकिफ जायदाद मकूफा का वाकई मालिक है और वो जायदाद मकूफा के इंतकाल का कानूनन मजाज है। नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है जो मैंने अभी पहला पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 2 है वक्फ करने की गरज और गायत क्या है। इसको जो जायदाद वगैरह मनकूला और गैर मनकूला है जो वक्फ की जा रही है, ये क्यों की जा रही है। नंबर 3 जायदाद मकूफा की मालियत और इसकी तफसीलात, इसकी कितनी कीमत है और ये कितनी इसकी तफसील पूरी लिखनी है कि क्या क्या है, ये कैसी है। अगर जगह है तो वो कितने मरले, कितने कनाल, कितने मरबे, इतने मरबों में तो करते नहीं है, कनालों में और मरलों में होगी। अगर मस्जिद वगैरह को दे रहे हैं तो मदरसे को दे रहे हैं तो। अब चौथे नंबर पे जायदाद मकूफा का कब्जा देना, ये भी आपने पॉइंट वहां पे लिखना है। नंबर 5 इससे मुतल्लक कोई तनाज़ा हो तो सालिस कौन होगा। अगर इस जायदाद से या जो आपने वक्फ की है मनकूला या गैर मनकूला है, तो अगर इससे कोई तनाज़ा हो जाए तो इसका सालिस कौन होगा, ये भी उसमें लिखना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये बताता चलूं कि इस्लामी शरीयत में वक्फ की दस्तावेजात के लिए कोई सूरत मुकर्रर नहीं है, ताहम इसकी तहरीर वाज़िह होनी चाहिए जिससे वाकिफ का मकसद जाहिर हो और जायदाद मकूफा की तफसीलात का पता चले। नाज़रीन, बहुत सारे हमारे अब लालची लोग हम लोग हो गए हैं ज्यादातर, माजरत के साथ में यहाँ पर आप लोगों से माफी चाहूंगा, हमें वो हम लोगों में बातें नहीं रही। बड़े इस तरह के केसेस हमारे पास आते ही रहते हैं। अभी मैं जो वीडियो ये लेट बना रहा हूँ कि मेरे पास 2 केसेस पेंडिंग थे, उनकी तैयारी मुझे करनी थी, उनकी डेट्स थी, एक की 14 है और एक की 22 है हाई कोर्ट में, एक ही सिविल कोर्ट में थी। तो चलते ना अगले स्लाइड पर। एक मुस्लिम वाकिफ अपने वसा की रजामंदी के बगैर अपनी जायदाद के 1/3 हिस्सा से ज्यादा वक्फ नहीं कर सकता। 1/3 से ज्यादा एक मुस्लिम जो होता है, जो जायदाद अपनी वक्फ करना चाहता है, उनकी रजामंदी के बगैर
ایک 1/3 نہیں کہہ سکتا، ایک 1/3 سے زیادہ جو ہوگا جائیداد کے ساتھ وہ وقف نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین یہاں پہ کچھ ضروری باتیں ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بتا دوں۔ اسٹام کے لیے تملیک کی صورت میں، تملیک یعنی کہ سیٹلمنٹ کی صورت میں قانون اسٹام کا آرٹیکل 58 جو ہے ناظرین اس کو پڑھ لیں۔ وقف اور ٹرسٹ کے لیے قانون اسٹام کا آرٹیکل جو ہے 64 ملاحظہ کریں۔ ناظرین وقف اور ٹرسٹ میں بھی فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ قانون ٹرسٹ کی دفعہ 5 جس کو سیکشن 5 کہا جاتا ہے، اس کے تحت غیر منقولہ جائیداد کا وقف ہو تو اس کی رجسٹری لازمی ہے۔ ناظرین یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور آخر میں ناظرین وقف بالوصیت ہو تو اسٹام اور رجسٹری کے قواعد کے اطلاق نہیں ہوتا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے تو زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو جو لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں وہ اس کو لائک بھی کر دیں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔